बाबर आजम किंग ऑफ क्रिकेट इस वक्त का मौजूदा किंग तो क्या उसका फ्यूचर क्या है? शम्स एक अदद बनता है इसका। ये लोग जिद्दी होते हैं। बाबर आजम लोगों से मोहब्बत करता है, अपने खिलाड़ियों से भी प्यार करता है। बाबर आजम की अपनी ऑरा खराब है, अपनी एनर्जी खराब है। तो 2026 का साल बाबर आजम का साल है। मैं यहाँ पे टैरो कार्ड से भी देखूं कि बाबर आजम की करंट एनर्जी क्या नजर आती है, तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जाएगा। खासकर जनवरी का महीना, फरवरी का महीना जो जा रहा है और मार्च, बाबर आजम को चाहिए कि जब खेलें प्यार और मोहब्बत को जो है ग्राउंड से बाहर लेके जाएं। 26 का साल उसका शादी का साल भी है, उसका परफॉर्मेंस का साल भी है। देखते हैं जी बाबर आजम ने कोई कोइन ढूंढी भी है कि नहीं, या सिर्फ टेलीफोन तक की बातचीत चल रही है। बिल्कुल है जी, और माशाल्लाह खूबसूरत दोशीज़ा है। देखें जी बाबर आजम को फोकस अपना बेहतर करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले 3 मैचेस जीतना बहुत अहम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस के अंदर खुश आमदीद नाज़रीन। क्रिकेट का किंग जिसको कहा जाता है वो है बाबर आजम, और बाबर आजम के हवाले से बड़ी ही खबरें गर्दिश कर रही हैं। कभी लोग उसको ट्रोल करते हैं, कभी उसको हीरो बना देते हैं, कभी उसको पसंद किया जाता है, कभी नापसंद किया जाता है, कभी बोर्ड खुद उसको बड़ा प्यार मोहब्बत देता है और कभी वही प्यार मोहब्बत छीन लिया जाता है। तो आज हम दाऊद के पास मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके सितारों के मुताबिक, उनके हाथ की लकीरों के मुताबिक और उनके जो टैरो कार्ड रीडिंग है उसके मुताबिक जो है उनका फ्यूचर क्या होगा, उनका आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त देने का। बाबर आजम किंग ऑफ क्रिकेट इस वक्त का मौजूदा किंग तो क्या उसका फ्यूचर क्या है? देखें, बाबर आजम की अगर आप बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के हवाले से, मैं अगर बात करूं तो इल्मुल अदा से शम्स एक अदद बनता है इसका। ये लोग जिद्दी होते हैं, किसी बात पे अड़ जाएं तो फैसले करते हैं, लेकिन जहां भी जाएं अपनी अहमियत बना लेते हैं। और बाबर आजम पाकिस्तान के लिए बहुत सूटेबल रहेगा क्योंकि शम्स है, शम्स की एनर्जी है। बट बाबर आजम के साथ मसला क्या है, वो शायद कम लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं है उनकी। देखिए, बाबर आजम की अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम लोगों से मोहब्बत करता है, अपने खिलाड़ियों से भी प्यार करता है और प्यार को तरजीह भी देता है। लेकिन बाबर आजम की अपनी ऑरा ख़राब है, अपनी एनर्जी ख़राब है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है कि एक खिलाड़ी जो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, आखिर उसकी परफॉर्मेंस में कमी आई क्यों? उसको मैं जब न्यूमरोलॉजी से देखता हूँ, इल्मुल अदा से देखता हूँ, तो ये जो 2025 का अदद है, 9 मार्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट अगर कर गई तो ये फिर अपनी पुरानी परफॉर्मेंस में आ जाएगा। लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस ना दे सका तो 2026 का साल बाबर आजम का साल है। 2026 क्योंकि 2026 को मैं मुफरद में तब्दील करूं तो 1 बनता है। तो मैं समझता हूं कि शायद, अच्छा, ये 2025 जा रहा है, हाँ जी, ये 9 है, मार्स है, और ये रिजवान को सपोर्ट करता है। ये रिजवान को तो बाबर आजम के फैन के लिए बाबर आजम को जो सपोर्ट कर रहा है वो जनवरी का महीना है और अगस्त का महीना है, जून का महीना है। जून का महीना बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, लेकिन स्ट्रगल है। मैं यहाँ पे टैरो कार्ड से भी देखूं कि बाबर आजम की करंट एनर्जी क्या नज़र आती है, तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड के कॉम्बिनेशन से ही देखते हैं कि बाबर आजम की करंट एनर्जी क्या नज़र आती है। तो बाबर आजम सॉलिड परफॉर्मेंस दे सकता है, अपने पुराने खेल पे आ सकता है और पाकिस्तान के लिए जीत के मौके पैदा कर सकता है, और उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। तो मैं लास्ट टाइम पिछले दिनों प्रोग्राम कर भी रहा था, तो मैं कह रहा था कि बाबर आजम जो है बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा। मैं कहता हूं कि वो जिस तरह कहते हैं ना, मैजिक का इफेक्ट हो जाना, नज़र लग जाना, तो उसको नज़र लगी हुई थी। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम तक मेरी आवाज़ पहुंच गई, या मैंने क्योंकि एक बड़े चैनल पे कहा था कि बाबर आजम को सदका दे, तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जाएगा। खासकर जनवरी का महीना, फरवरी का महीना जो जा रहा है और मार्च, तो ये चीज़ें इसके हक में जाएंगी। लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस ना दे सका तो ये 2026 में बाबर आजम का मुस्तकबिल बहुत बेहतर है, बड़े फैसले होंगे। और मैं समझता हूँ कि शायद कैप्टन जो, अगर वो कहते हैं कि बाबर आजम को दोबारा बना दिया जाए तो वहाँ पे बन सकते हैं। अच्छी खबर भी है, अच्छी खबर, लेकिन 2025 के 25 में स्ट्रगल है। बाबर आजम को स्ट्रगल करना पड़ेगी, और अगर स्ट्रगल करते हैं तो अपना गुजरा हुआ फेम जो है वो
फिर वापस ले सकते हैं। अच्छा, सदके की आपने बात की कि आपने पहले मशवरा दिया, आप शायद आपको लगा कि सदका दिया है, नजर बद उतर गई है, तो अब भी कोई उसको देखते हैं जी बाबर क्या आजम चीज़ की है जो रुकावट करंट बनी हुई है? स्पिरिचुअल एनर्जी क्या नजर आती है। तो बाबर आजम की करंट रूहानी एनर्जी क्या नजर आती है, नजर वगैरह तो नहीं लगी, जादू तो नहीं हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बाबर आजम बिल्कुल, बाबर आजम जब खेलता है तो उसकी सोचों को पकड़ा गया हुआ है, ये फाइट करता है, क्लैरिटी सोचों से पकड़ने का मतलब है कि मतलब उसको रोका जाता है कि आपने ऐसे नहीं खेलना, ऐसे बाबर आजम को चाहिए कि जब खेलें तो दी लवर्स प्यार और मोहब्बत को जो है ग्राउंड से बाहर लेके जाए। तो ये दी लवर्स कार्ड है, तो या तो बाबर आजम शादी करवा ले और उसका ध्यान ज़्यादा फोकस बेहतर हो जाएगा। अच्छा शादी जी। करवा लेगा तो मुझे लगता है 2026 वैसे ही बाबर आजम जनवरी के महीने में शादी करवा सकता है, अच्छा क्योंकि जी। 2026 उसका अपना अदद है। अगर बाबर आजम ने अब के परफॉर्मेंस ना दी तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 26 का साल उसका शादी का साल भी है, उसका परफॉर्मेंस का साल भी है, बड़ा बेहतरी का साल है। लेकिन पाकिस्तान को बाबर आजम की अब ज़रूरत है, अब इस वक्त ज़रूरत है। पाकिस्तान टीम अगर रिजवान और बाबर के कम्बिनेशन से स्ट्रगल करके पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफी जितवा दे तो ये एक बड़ी खुश आइंद बात है पाकिस्तान के लिए भी, बाबर आजम के लिए भी और रिजवान साहब के लिए भी। लेकिन स्ट्रगल है, बाबर आजम को इश्क मोहब्बत और प्यार अगर है किसी से तो वो ग्राउंड के बाहर रखे, अच्छा जी। और उसको ग्राउंड के अंदर ना रखे, इससे उसको प्रॉब्लम हो सकती अच्छा, है। शादी की हमने बात की है तो जरा कार्ड से पता चल सकता है कि कोई है जिंदगी में बाबर आजम जो की जिंदगी अगर में? मुझे लगता है अगर कोई है बाबर की जिंदगी में तो वो कहीं उसका फोकस खराब ना कर दे, ओहो। उसका मैच का अच्छा, पता फोकस। चल सकता है या नहीं? हाँ, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि फैन बाबर के लिए आजम बड़ी बात है, आज फैन को पता चलेगा कि उनका जो किंग है उसने अपनी क्वीन ढूंढ लिया कि नहीं। तो देखते हैं जी बाबर आजम ने कोई कोइन ढूंढी भी है कि नहीं, या सिर्फ टेलीफोन तक की बातचीत चल रही है। तो यहाँ पे टैरो कार्ड से देखते हैं कि क्या बाबर आजम की जिंदगी में कोई है जो जिससे वो शादी करवाना चाहते हैं। तो एक ही कार्ड की एनर्जी में बिल्कुल है जी, ओए होए और होए होए। माशाल्लाह खूबसूरत दुशेजा है। ये तो breaking 19 news बन गई है। बिल्कुल जी, 19-20 साल की लड़की हो सकती है, नजर अच्छा आती है। जी, तो अमीर खानदान के साथ ताल्लुक हाय, हाय, है। क्या तो बात मैं समझता हूँ कि बाबर आजम अगर आपकी परफॉर्मेंस डाउन है तो उसको थोड़ा सा पीछे रखो, पाकिस्तान को फ्रंट पे रखो, अपनी क्वीन को पीछे रखो, पीछे रखो, और फिलहाल पाकिस्तान को, queen क्योंकि बनाना। क्वीन तो आपको 2026 में मिल रही है। मिल रही ये है, मेरी अच्छा। प्रिडिक्शन है तुम्हारे लिए। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं आजकल खिलाड़ी बाहर से भी लेकर आ रहे हैं भाभियां, तो बाहर से ही होगी कि ये पाकिस्तान, ये भी हम देख लेते हैं। पाकिस्तानी बाबर आजम की जो है क्वीन क्या पाकिस्तान से होगी, तो पाकिस्तान से होगी क्या बाबर आजम की चलें जी, क्वीन, बस। तो पाकिस्तान से होगी जी। अच्छा जी, पाकिस्तान से होगी। अच्छा, पाकिस्तान से होगी। तो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले, क्योंकि हमने अभी बात की है कि अभी चाहिए पाकिस्तान को, जरूरत है बाबर आजम को, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से वो कहाँ जाकर थोड़ा सा परफॉर्मेंस अपनी दिखाएंगे? तो बाबर आजम चैंपियन ट्रॉफी में कैसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, आपका सवाल ये है। हाँ, कैसे तो दिखाएंगे? बाबर आजम क्योंकि अभी की स्ट्रगल कर रहे हैं तो पाकिस्तान के हवाले से बाबर आजम की चैंपियन ट्रॉफी में स्ट्रगल क्या नजर आती है। देखें जी, बाबर आजम को फोकस अपना बेहतर करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने मैचेस पे पहले 3 मैचेस जीतना बहुत अहम है, और चौथे मैच में तो चलो, तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस की तरफ वापस आ सकता है और आएगा, और अच्छी परफॉर्मेंस देगा, जज्बाती खेल खेलेगा। खासकर दुबई का मैच, पाकिस्तान, आप समझते होंगे दुबई का मैच किन के साथ है, तो वहाँ भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस ज़रूर नज़र आनी चाहिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। नाज़रीन, जो फैन है इस वक्त बाबर आजम के हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो अपना कमेंट भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाबर आजम से। बाकी उनकी सारी कहानी निजी जिंदगी से लेकर खेल के मैदान तक जो है दाऊद साहब ने उनकी बता दी आप तमाम लोगों को। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।